Hi friends, I am Shoaib Khan and welcome to my YouTube channel NIUS Studies। हम अपने इस चैनल पर आज आपके लिए लाए हैं राजनीति विज्ञान की सॉल्व्ड TMA। इसके लिए हमने आज एक अलग तरीके की फाइल का इस्तेमाल किया है। ये देखिए आप, इस तरीके की फाइल का इस्तेमाल किया है। इससे पहले जो हमने आपको दिखाया था हिंदी में, इस तरीके की फाइल का इस्तेमाल किया था हमने, और इकोनॉमिक्स में हमने एक अलग तरीके की फाइल का इस्तेमाल किया था। ये फाइल अलग अलग तरीके की इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को ये बताया जा सके कि आप लोग इनमें से किसी भी तरीके की फाइल को ले सकते हैं। तो हमने ये फर्स्ट पेज जो लिया है, इस फर्स्ट पेज पे आपको लिखना है सबसे पहले राजनीति विज्ञान जो कि आपका सब्जेक्ट है, और उसके नीचे सब्जेक्ट कोड। यहाँ पर मैंने TMA शॉर्ट में लिखी है। आपको इकोनॉमिक्स में TMA जो मैंने लिखी थी वो फुल फॉर्म में लिखी थी, और हिंदी में जो मैंने लिखी थी शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र। इन तीनों में से आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। उसके नीचे आपको लिखना है NIUS और आपका एकेडमिक ईयर जो कि 2020-2021 है ये, ठीक। इसके आगे हम चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर आपको इस तरह से लिखना है, एकेडमिक ईयर को सबसे ऊपर लिखना है आपको। उसके बाद आपको लिखना है अपना नेम, उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जो कि आपके आई कार्ड पर दिया जाता है। उसके बाद आपकी क्लास, आप सीनियर सेकेंडरी ले सकते हैं या 12th क्लास भी ले सकते हैं। सब्जेक्ट, इसके बाद आपको लिखना है पॉलिटिकल साइंस, और उसके नीचे लिखना है सब्जेक्ट कोड, जो कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड मैंने अपने पिछले पेज पर आपको बता रखा है। इसके नीचे लिखा है स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर आपको आपके आई कार्ड पे सबसे नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो की। इतने काट दो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सॉल्व TMA जो कि पॉलिटिकल साइंस की है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि TMA में हमें 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। हर क्वेश्चंस के 2 पार्ट होते हैं, A पार्ट और B पार्ट। हम A पार्ट या B पार्ट ही सॉल्व करते हैं, हमें दोनों पार्ट सॉल्व नहीं करने हैं। हम कोई सा भी एक पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने B पार्ट सॉल्व किया है। यहाँ पर क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। आपको बताना है कि हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, उसके बारे में डिटेल में आपको बतानी है। डिटेल का मतलब सिर्फ आपको ये क्वेश्चन 40 से 60 शब्दों में है, इस इतने में ही आपको बात पूरी अपनी करनी है। मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका मैंने B पार्ट सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम लिखिए। भारत का संविधान किस तिथि और वर्ष में लागू किया गया। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, परंतु बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया, और यही राजेंद्र प्रसाद आगे चलकर हमारे देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, मगर 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और 26 जनवरी 1950 इसीलिए हम भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जो मैंने TMA सॉल्व की है ये हिंदी मीडियम में है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो वो हमें कमेंट कर सकता है। मैं इंग्लिश मीडियम में इस TMA को सॉल्व कर कर आपके लिए फिर से अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका मैंने B पार्ट किया है। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दी गई किन्हीं 2 स्वतंत्रताओं की व्याख्या कीजिए। हमारे देश में
संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जो मुख्य रूप से हैं नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और इसमें 40 से 60 शब्दों में अपनी बात पूरी करनी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4B, पार्ट मैंने इसका किया है। भारतीय समाज में जात की भूमिका का आंकलन कीजिए। आप लोग जानते ही हैं हमारे समाज में जात की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, यहाँ तक कि राजनीतिक रूप से भी जात की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और इसे 100 से 150 शब्दों में लिखना है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज में भी ये पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका मैंने ए पार्ट किया है। क्वेश्चन है सुशासन की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सुशासन का अर्थ होता है अच्छा शासन। तो अच्छे शासन की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उसके बारे में आपको इसमें बताना है इस क्वेश्चन में, कि सरकार को किस तरह से शासन करना चाहिए। भारतीय विद्वान कौटिल्य ने इस शासन के बारे में 4 विशेषताएं बताई गई हैं। वही विशेषताएं मैंने इसमें आपको बताई हैं। वो 4 विशेषताएं हैं। पहली है कानून और व्यवस्था, दूसरी लोक कल्याणकारी प्रशासन, तीसरी न्याय व तर्क के आधार पर निर्णय, और चौथी है भ्रष्टाचार मुक्त शासन। अगर ये 4 विशेषताएं किसी भी शासन में होंगी तो वो शासन सुशासन कहलाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसका मैंने ए पार्ट किया है। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है आजकल हम सब पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के बारे में चिंतित हैं। आप अपने कस्बे, गांव, क्षेत्र के बारे में सोचिए और खोजिए कि ऐसे कौन से विभिन्न कारक हैं जो आपके क्षेत्र में प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन इसमें एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट के अनुरूप ही हमें ये लिखना है। फॉर्मेट इस तरह से है, पहला है वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक, दूसरा है जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक, और तीसरा है ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक। ये इसी तरह से आपको लिखना है। आप इस तरह से नहीं ले सकते कि आप पहले लिख दें वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक और 5 पॉइंट लिख दें, फिर जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक, फिर 5 पॉइंट लिख दें, फिर ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक, फिर 5 पॉइंट लिख दें। ऐसे नहीं करना है। आपको जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा है इसी फॉर्मेट में आपको करना है, और इसमें 5 पॉइंट लिखना कंपलसरी है। आप लोग ये ना करें कि क्वेश्चन बड़ा हो गया है तो मैं 3 ही पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप उसमें टीएमए में एक बार देख लें, इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। टीएमए में आपको 5 पॉइंट लिखना कंपलसरी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक, पहला कारक है वनों का विनाश। नीचे देखिए, दूसरा कारक है उद्योग, कल कारखाने, तीसरा है खनन, चौथा है रेडियो धर्मिता, और 5वां है परिवहन के साधन। इसी तरह से जल प्रदूषण के उत्तरदायी कारक, पहला है घरेलू बहिस्राव। बहिस्राव का मतलब होता है बहना, घरेलू पानी का बहना, या हम नहाने में इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके के पानी का बहना। अगला है इसमें वाहित मल, तीसरा है औद्योगिक बहिस्राव, जो उद्योगों से कचरा जल में मिल जाता है। अगला है कृषि बहिस्राव, और अंतिम है ऊष्मी या तापीय प्रदूषण।
आखिरी है ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक। तो पहला है उद्योग। अब मैं यहाँ पर थोड़ा स्लो कर देता हूँ जिससे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। दूसरा है परिवहन के साधन। तीसरा है मनोरंजन के साधन। चौथा है आतिशबाजी। और पांचवा है निर्माण कार्य। अगर आप इस वीडियो को पीडीएफ फाइल में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये पीडीएफ फाइल पेड होगी, यानी कि इसके लिए आपको 30 रुपये चार्ज देना होगा। थैंक यू। जय हिंद।